मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील और उसका 22वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर के 14 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 22 अध्याय 1 आयत से लेकर 14 आयत तक। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह के समय के लिए। आपने अपना अनुग्रह और दया भरा हाथ हम सबके जीवनों पर रखा और प्रभु चंद लोगों को इस छत के तले प्रभु आपने जमा किया, यहाँ पहुँचने में आपने अनुग्रह प्रदान किया। इसके लिए आपके धन्यवादित और आभारी हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं कि ओपनिंग प्रेयर से लेकर के गवाहियों तक और इस वक्त तक आपने सहायता और मदद की। जो कुछ भी आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में किया गया है, चाहे गवाहियां दी गई, गीत भजन गाए गए, भजन संहिता पढ़ा गया, प्रार्थनाएं भेंट के रूप में चढ़ाई गई और जो गवाहियां हुई, उन सब के लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। आपने ही सहायता की और अपना अनुग्रह किया। अब आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है, इस वचन पर आपकी आशीष हो। विनती करते हैं प्रभु, अपने इस वचन का प्रकाश दें और अपने वचन को हमारे हृदयों में बैठाएं, हमारी सहायता करें कि हम आपके करीब आ सकें, आपके प्रकाश में चल सकें, आपके वचन पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर सकें। हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का विषय है विवाह का वस्त्र, वेडिंग गारमेंट। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसके अनुग्रह से, उसकी दया से एक और उसने हमें दिन दिया, ऐसा मौका दिया कि उसके वचन पर हम विचार कर सके, मनन कर सके। बाइबल के अंदर बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, लेकिन सभी विषय जो हैं वो एक ही काम करते हैं, मिल करके
कि इंसान उद्धार प्राप्त करे। आप सोचिए कि अगर बाइबल के अंदर सिर्फ यही एक दृष्टांत होता और हर व्यक्ति हर संडे इसी को प्रचार करता, इसी के बारे में बताता, हर प्रचारक इसी की बात करता, तो कैसा लगता। लेकिन आज संसार भर में न जाने कितने प्रचारक लोग कितने अलग अलग विषयों को चुन करके एक ही संदेश देंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उद्धार प्राप्त करें। सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि हम अपने परमेश्वर के पास लौट करके वापस आएं, सुरक्षित रहें, अनंत जीवन के अधिकारी हों। बस तरीका जो है बात को समझाने का या कहने का वो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उद्देश्य जो है वो एक ही है। आज इस वेडिंग गारमेंट या विवाह का वस्त्र, ये जो विषय है, इसके द्वारा हम प्रभु की जो उद्धार की जो योजना है उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसके ऊपर गौर करेंगे और ध्यान से इस बात को सुनेंगे कि वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया के अंदर आए हैं वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि वो खोए हुओं को ढूंढ लें और उनका उद्धार करें, पूरा पूरा उद्धार करें, कि हम पूरी तरीके से उद्धार प्राप्त करें। जैसा कि बहुत समय पहले एक विषय प्रचार किया गया था उद्धार से संबंधित, कि उद्धार जो है हमारा प्रोग्रेसिव है। हम सारी जिंदगी अलग अलग चीजों से उद्धार प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसका एक प्रोसेस है, एक बार ये शुरू हो जाता है, उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हम उद्धार प्राप्त करते चले जाते हैं। प्रभु हमें बुद्धि देता है और हमारी कमियों को हम पर प्रकट करता है, अपने वचन के द्वारा हमें बताता है कि हाँ तुम इस प्रकार के बंधनों में हो, फिर हमारे वो बंधन आजाद होते हैं। तो ये पूरी जिंदगी भर चलने वाला एक कह लीजिए एक प्रक्रिया है जिससे होकर के हमें गुजरते रहना पड़ता है। तो आज का ये जो विषय है विवाह का वस्त्र, इस बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया और इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। इसको पढ़ने के द्वारा सारी बातें हमें धीरे धीरे साफ होती चली जाती है कि जिन लोगों को निमंत्रण मिला था अपने दासों को उसने कहा कि उनको विवाह के भोज में बुला करके लाया जाए। निमंत्रण मिल चुका है पहले, अब क्या है, विवाह का भोज जो तैयार है उस भोज में शामिल होने के लिए उनको आना है। उनको बुलाया जा रहा है जिनको पहले ही निमंत्रण मिल चुका है, जो लोग इनवाइटेड है विवाह के भोज में आने के लिए। अब आप ये बात सोचिए कि ये बड़ी मतलब सौभाग्य की बात होती है कि अगर कोई किसी के घर में कोई विवाह हो रहा है और वो हमें निमंत्रण दे, बड़े सौभाग्य की बात है। और बड़ा दुख भी होता है अगर कोई अपनी जान पहचान का हो और वहां पर विवाह हो
और वो निमंत्रण ना दे तो दुख भी होता है। तो बहुत सेलेक्टिव लोग होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं जिनको निमंत्रण दिया जाता है। तो अब विवाह के भोज तैयार है, अब निमंत्रित लोगों को बुलाया जा रहा है। लिखा है परंतु उन्होंने आना ना चाहा। निमंत्रित लोग जो हैं उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने अपने दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। अब वो अपने दासों को भेज रहा है और संदेश दिया जा रहा है कि मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, खाना तैयार है, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं। एक्सप्लेन किया जा रहा है, बातों को समझाया जा रहा है। मेरे पले हुए पशु, कितने प्यार से इंसान पशु को पालता है, उसके बैल तो मारे जा चुके हैं ताकि एक भोज तैयार हो सके और सब कुछ तैयार है। विवाह के भोज में आओ, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। अभी जो निमंत्रित लोग जो थे इनका व्यवहार जो है वो खराब होता चला गया, क्योंकि वो आना तो चाह नहीं रहे थे। अब उन्होंने क्या काम किया, बदतमीजी शुरू कर दी और उनका अनादर करना शुरू कर दिया। अनादर करने का मतलब यही होता है किसी की बात को ना मानना, उसको ठुकरा देना। ना केवल उन्होंने बातों को ठुकराया बल्कि मारना पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनकी हत्या करनी शुरू कर दी। ये काम जो लोग कर रहे थे वो लोग कर रहे थे जो विवाह के भोज में निमंत्रित थे, जिनको इनवाइट किया गया था। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। अब खाना जो है वो खराब ना हो, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये खाना तैयार किया गया है। इसके लिए जो पले हुए पशु जो हैं, बैल जो हैं, इनको अपनी जान दे करके कीमत अदा करनी पड़ी। खाना तैयार हुआ। ये खाना खराब नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई तो हो जो विवाह के भोज में आए और इस खाने को खाए और तृप्त हो और खाना बर्बाद होने से बच जाए। ये उद्देश्य था। अब जिन लोगों को कॉल किया गया, जिनको बुलाया गया, उनके किसी योग्यता को ध्यान में रख के ये काम नहीं किया गया। यहाँ इस विवाह के भोज में जो है वो कोई खास वर्ग के लोग आए, अच्छे लोग आए, डिसिप्लिन वाले आए या पढ़े लिखे लोग आए, ऐसा कोई रूल नहीं था कि आप सड़कों पर जाओ, चौराहों पर जाओ,
गलियों में जाओ, चाहे भले हो बुरे हो जैसे भी हो, उनको बुला करके लाओ ताकि वो इस भोजन को ग्रहण कर सके, विवाह के भोज में शामिल हो सके। और ऐसा ही किया गया। अब उनके जो दास हैं, दास का तो काम है, उन्होंने आज्ञा मानी और जाकर के संदेश को प्रचार किया, लोगों को बताया और लोग आ गए। और गेस्ट जो थे, अतिथि जो थे, उससे सारा घर जो है वो भर गया। अब राजा जो है, आगे हम पढ़ते हैं, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा जो है देखने के लिए भीतर गया। ये दृष्टांत इस बात को साबित करता है, तय करता है कि जब लोग अंदर आ जाएंगे और घर भर जाएगा तो देखने के लिए आएगा। वो देखेगा आकर के, और उसकी निगाह चली गई एक ऐसे व्यक्ति पर जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। हमारा विषय यही है, विवाह का वस्त्र, वेडिंग गारमेंट। उसके पास ये वेडिंग गारमेंट नहीं था, विवाह का वस्त्र नहीं था। और राजा की निगाह जाकर के उसी व्यक्ति के ऊपर टिक गई। उसने किसी और से कोई सवाल नहीं पूछा, जाकर उससे सवाल पूछा कि हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बगैर यहाँ पर क्यों आ गया? अब उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसका मुंह वहां पर बंद हो गया। वो किसी तरीके से वहां पर पहुंच तो गया, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था उस सवाल का, और उस सवाल ने उसके मुंह को बंद कर दिया। राजा ने आज्ञा दी कि इसे उठाकर बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इस व्यक्ति की जगह जो है वो यहाँ भीतर नहीं है, इसकी जगह बाहर है, जहाँ रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, अंधकार होगा। अंधियारे में इसको डाल दो। वजह क्या थी? इसके पास विवाह का वस्त्र नहीं था, वेडिंग गारमेंट नहीं था। देखिए, बहुत सारे लोग जो बेपरवाही करके चले गए, लेकिन ये व्यक्ति जो है, इसने सुना और ये आ गया। लेकिन आने का भी इसको फायदा नहीं मिला, क्योंकि इसके पास वेडिंग गारमेंट नहीं था, विवाह का वस्त्र नहीं था। एक बात हम अपने हृदय में रखें, ध्यान में रखें, मसीहत में आने के बाद हम लोग मनचाहा सांसारिक जीवन नहीं जी सकते। अगर कोई ये सोचता है कि वो पापों के साथ मसीह में प्रवेश कर ले और अपना मनचाहा जीवन जीता रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य फर्क है। वो पापियों को बचाने के लिए आया है। इसका मैं आपको एक बात कह करके थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहूंगा। अभी रेफरेंस तो नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक ठहरे।
तो विवाह जो है, विवाह सब में आदर की बात है। अगर कोई इंसान शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, तो लिखा है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। ये तो बात हो गई विवाह वाली, क्योंकि विवाह जो है, शादी जो है, आदर की बात है। लेकिन नूह के जमाने में क्या हो रहा था? नूह के जमाने में जब जनसंख्या बढ़ गई और लोगों के बेटियां पैदा हुई, तो लोगों ने क्या किया? जिस जिसको चाहा उसको उन्होंने रख लिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया किसी एक से शादी कर ली, उसके बाद में उसके साथ जीवन बिता रहे हैं और उसी के साथ में रह रहे हैं। उन्होंने क्या काम शुरू किया? जिस जिसको चाहा। अब बहुत से देशों में, बहुत से राज्यों में यही सब चीजें हो रही हैं। लोग जिसे चाहते हैं उसको रख लेते हैं, थोड़े दिन के बाद छोड़ देते हैं, फिर किसी दूसरी को पकड़ लेते हैं, उसके साथ रहते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। तो ये जो है संसार के हाल है। तो ये वाला जीवन जो है, अगर कोई इंसान शादी से पहले किसी स्त्री के पास जाता है तो ये आ जाती है गिनती व्यभिचार में। ये कहलाता है व्यभिचार। और अगर कोई इंसान शादी करके, विवाह करके फिर किसी स्त्री के पास जाता है जिससे विवाह किया है, तब इसकी गिनती व्यभिचार में नहीं होती। ये दो फर्क चीजें हैं, इसको हमें समझना है। अब जैसे कि हम एक बाइबल के अंदर एक उदाहरण प्राप्त पाते हैं। उदाहरण ये है कि इसहाक के बारे में लिखा हुआ, जब उसकी माता की डेथ हो गई, सारा गुजर गई, और उसके बाद में इसहाक की शादी रिबका के साथ हुई। तो जब उसकी माता गुजर गई और उसकी शादी रिबका के साथ हो गई, उसके बाद में वो अपनी पत्नी सारा को अपनी माता के तंबू में लेकर के गया। शादी के बाद में वो उससे मिला, उसके पास गया। शादी के बाद उसने उसको जाना, शादी से पहले नहीं। तो इसलिए मसीहत में हर एक बात का एक डिसिप्लिन है, एक रूल है, और उसके अनुसार जो है प्रभु अपने वचन के अनुसार काम करता है। तो हमारा विषय जो है वो है वेडिंग गारमेंट, विवाह का वस्त्र। और यहाँ पर जिन लोगों को बुलाया गया वो तो कोई व्यापार पे चला गया, कोई अपने खेत पे चला गया। लोगों ने बहाने बनाए, और आज भी लोग जो है इस बात को बहुत लाइटली लेते हैं। बहुत सारे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इन बातों को बहुत ही हल्के ढंग से लेते हैं, वचन को। और जब उनको थोड़ा सा हार्ड लगता है, कुछ बातें मुश्किल जान पड़ती हैं, तो वो क्या करते हैं? चर्च में आना छोड़ देते हैं। क्योंकि लोगों को कैसी बातें चाहिए? ऐसी बातें चाहिए जो उनको सहलाती रहे, उनको पुचकारती रहे, उनको अच्छी लगे सुनने में कानों को। जैसा कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है, यीशु मसीह प्यार करता है, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इस प्रकार की बातें जो हैं वो लोगों को अच्छी लगती है, पसंद आती है। लेकिन करेक्शन वाली बातें जो हैं, सुधार वाली बातें जो हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आती। वो बातें उनको कैसी लगती है? हार्ड लगती है, मुश्किल लगती है। तो आजकल का जो मसीही समाज जो है, मसीही जगत जो है, वो एक ऐसी सरल जिंदगी चाहता है। वो ऐसी सरल जिंदगी चाहता है कि भाई मुझे कोई शराब पीने के लिए भी मना ना करे, मैं घर में आऊं तो मैं शराब पीऊं, और उसके बाद में संडे को मैं चर्च चला जाऊं।
लोग मुझसे अच्छे से मिले और सब कुछ ठीक चलता रहे। मैं अपना मन चाहा जीवन जीऊं। मैं संडे के बाद 6 दिन तक जो है घर में बैठ करके खूब टीवी देखूं, मैं फिल्में देखूं, मैं सीरियल देखूं, मन चाहा जीवन जीऊं, इधर उधर घूमने जाऊं, अपनी मनमानी करूं, संडे के दिन मैं चर्च में आ जाऊं और मुझे कोई कुछ ना कहे। मैं अपने मर्जी का जो मुझे अच्छा लगे वैसा मैं पहनावा पहनूं, वैसा मैं अपना हेयर स्टाइल बनाऊं, मैं दुनिया के हिसाब से चलूं। ये ऐसी गुनगुनी मसीहत को लोग पसंद करते हैं। इसीलिए जैसा कि भाई ने हमें बताया कि इनके पिताजी का कहना है कि अगर तुमने क्रिश्चियन बनना है तो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन बन जाओ। उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन बन जाओ। क्योंकि अगर आप रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन हैं और उनके चर्च में जाते हैं, चाहे आप होली मनाओ, आप दिवाली मनाओ, आप सिनेमा में जाओ, आप सिगरेट पियो, आप शराब पियो, आप 3-3 शादियां कर लो, आदमी आदमी से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले, जैसा मर्जी मन चाहा जीवन आप जी लो। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? रोमन कैथोलिक में मिलेगा। और कुछ आजादी आपको संस्थाई मंडलियों में भी मिलेगी। संस्थाई मंडलियों वाले भी आपके घर पर आएंगे, कुछ अगर लोगों को छोड़ दिया जाए। हाँ, पेंटिकॉस्टल लोग हैं जो कुछ अच्छी बातें बोलते हैं, वो जरूर आपको बताएंगे कि भैया आपको दिखावटी श्रृंगार नहीं करना। यहोवा विटनेस वाले बोलेंगे कि भैया आप लंबे बाल रखो। तो कुछ अच्छी बातें वो लोग बोलते हैं। टेलीविजन के ऊपर भी बहुत जोर देते थे पेंटिकॉस्टल लोग कि भैया इससे दूर रहो और इसको मत देखो। लेकिन हर एक चर्च में आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगी? आजादी मिलेगी। मन माफिक जीवन आप जी सकते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो ऐसा आपको नहीं करने देगा। अगर आप उसके पास आओगे, सच्चाई में चलना चाहोगे, तो वो आपको इन सब चीजों की अनुमति नहीं देगा। वो तो आपको चाहता है कि आप द्वार से अंदर आओ। दरवाजा है अंदर आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, और जो द्वार से अंदर आएगा तो अंदर बाहर भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसको चारा मिलेगा, उसको खाना मिलेगा। लेकिन द्वार मैं हूं, द्वार से अगर वो आएगा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से चोर और डाकुओं की भी वो बात करता है प्रभु यीशु मसीह। और जो चोर और डाकू जो हैं वो द्वार से नहीं आते, वो दीवार फांद के आ गए, खिड़की कूद करके आ गए। जहां से भी द्वार के अलावा कोई भी अगर उनको ऐसी ओपनिंग मिली जो रास्ता तो नहीं है लेकिन कुछ ओपनिंग जरूर है, वो वहां से आना पसंद करते हैं। ये व्यक्ति भी प्रवेश तो कर गया, लेकिन इसने द्वार से प्रवेश नहीं किया, दरवाजे से नहीं आया। जब ये द्वार से नहीं आया तो इसको कुछ नहीं मालूम वेडिंग गारमेंट के बारे में कि विवाह का वस्त्र क्या है। क्योंकि जिन लोगों को निमंत्रण मिला था, जो लोग द्वार से आए, तो द्वारपाल ने हर एक व्यक्ति को एक वेडिंग गारमेंट दिया। जो भी द्वार से आया, ये लीजिए विवाह का वस्त्र, इसको पहनिए और जाकर के अंदर प्रवेश कीजिए। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर जब आपको किसी आईसीयू में या कोई ऐसी वर्जित प्लेस जो होता है जहां पर आप अपना यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते, अपनी ड्रेस में नहीं जा सकते, तो वहां पर आपको क्या मिलते हैं? जूतों के लिए कवर मिलते हैं, मास्क मिलेगा, टोपी मिलेगी, ग्लव्स मिलेंगे और आपको गाउन मिलेगा। वो सब चीजें पहन करके फिर आपको भीतर प्रवेश करना। पहले
आपने उस सब को पहनना है, तब आपने भीतर प्रवेश करना। तो यहाँ पर भी जो व्यक्ति द्वार से आता है उसको विवाह का वस्त्र मिलता है, वेडिंग गारमेंट, और वो उसे पहनता है और जाकर के अंदर बैठ जाता है। तो जितने लोग द्वार से जिन्होंने प्रवेश किया उनके पास विवाह का वस्त्र था, क्योंकि राजा तो आएगा चेक करने के लिए। और आज बहुत से लोग, देखिए, द्वार से प्रवेश नहीं किया, आपको भीतर मिलेंगे, आप उनको देख सकते हो। आप सोचिए, क्या उस व्यक्ति ने जिसने द्वार से प्रवेश किया और वेडिंग गारमेंट उसके पास है, क्या उन लोगों ने नहीं देखा होगा, अरे भाई ये व्यक्ति जो है ये कहां से आया, इसके पास कोई वेडिंग गारमेंट नहीं है और ये आकर के यहाँ पर बैठ गया, इसको निमंत्रण तो मिला है, इनवाइटेड तो है, लेकिन विवाह का वस्त्र इसके पास नहीं है। क्या उन्होंने नहीं देखा होगा? लेकिन वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि उसके पास कहने के लिए बात थी कि भाई मेरे को बुलाया, मैं तब आया हूं। वो मानने के लिए तैयार नहीं, भाई इससे कोई मतलब नहीं कि मैं द्वार से आया हूं या नहीं आया हूं, लेकिन मैं विवाह के घर में तो आ गया हूं, मुझे यहीं पर तो बुलाया था, मैंने तो खाना खाना है, खाना खाने के लिए मैं आया हूं, आपको इससे क्या एतराज? आपने तो मुझे बुलाया नहीं, आप भी मेरी तरह बुलाए गए हो, चुपचाप बैठो, मैं भी चुपचाप बैठूं, मैं तो खाना खा के ही जाऊंगा, जिसलिए मैं आया हूं। क्योंकि आज आप लोगों को करेक्ट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, शिक्षित नहीं कर सकते, वचन की बात नहीं बता सकते, क्योंकि लोग क्या है, बहुत तेज तर्रार हैं, बहुत स्मार्ट हैं। लेकिन ये साहब जो है अंदर बैठे हैं, अंदर आ गए, क्योंकि राजा आएगा तो वो खुद सवाल पूछ लेगा। और द्वार केवल एक ही है, चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो, चाहे यहूदी की संतानें हो, उनके लिए एक ही द्वार है। भीतर आने का, भीतर प्रवेश करने का एक ही मार्ग है, और वो है पश्चाताप करो। पश्चाताप करने का मतलब यही है कि परमेश्वर की ओर फिरना, अपने कामों से परमेश्वर की ओर फिरना। जब तक इंसान पश्चाताप नहीं करेगा वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति पश्चाताप करेगा, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेगा, तब उसको वेडिंग गारमेंट मिलेगा, यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और तब उसका प्रवेश जो है भीतर हो जाएगा। क्योंकि जितने लोग भी द्वार से प्रवेश करेंगे उनके पास विवाह का वस्त्र होगा, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं आज अंदर आके तो बैठ गए हैं, लेकिन कहां से आए हैं? वो जो नाइसिया काउंसिल की खिड़की जो थी, वो जो बड़ी दीवार जो थी, उसको कूद फांद करके अंदर आए हैं। वो एक नई डॉक्ट्रिन को लेकर के अंदर आए हैं, वो त्रिएकता की डॉक्ट्रिन को लेकर के आए हैं, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा उपाधियों वाले बपतिस्मे को लेकर के अंदर आए हैं, वो स्त्री उपदेश कर सकती इस डॉक्ट्रिन को लेकर के आए हैं, वो सारी दुनियावी बातों को लेकर के भीतर आए हैं, अंदर आ गए हैं। उनसे ये सवाल पूछा जाएगा, वेडिंग गारमेंट कहाँ है? देखा जाएगा कि भाई आपने मसीह को पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है। और मसीह को पहनने का केवल एक ही तरीका है, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना। मसीह में अगर हमारा बपतिस्मा हुआ है तब हमने मसीह को पहन लिया है। और बपतिस्मे से जो पहला स्टेप है वो पश्चाताप वाला है। बहुत सारे लोग बपतिस्मा देने की जल्दबाजी तो करते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करते लोग।
प्रॉपर पश्चाताप तो होना चाहिए। अब लोग सिर्फ ये कह देते हैं भैया मैं झूठ बोलता था, अब मैं झूठ ना बोलूं। ऐसी ऐसी बाहरी बातों से काम नहीं चलता। पश्चाताप जो है पूरी अच्छे रीति से किया जाता है कि भाई जो बिब्लिकल शिक्षा है, बाइबल की जो डॉक्ट्रिन है, मैंने इससे बाहर जीवन बिताया है, मैं पश्चाताप करता हूं, ये डॉक्ट्रिन गलत है, रोमन कैथोलिक की शिक्षा गलत है, संस्थाई मंडलियों की शिक्षा गलत है, अब तक इस अंधकार में हम चले, अब मैं पश्चाताप करता हूं, जो कुछ परमेश्वर का पवित्र वचन कहेगा उस शिक्षा को मैं अपनाऊंगा, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन जो है ये साउंड डॉक्ट्रिन है और स्वाभाविक जो पाप है उनसे भी पश्चाताप करना है। तो जब हम दोनों प्रकार से पश्चाताप करते हैं तब हमारा पश्चाताप जो है कंप्लीट होता है, ठीक होता है। आप जब पतरस उपदेश दे रहा था, वो ऐसे लोगों को उपदेश नहीं दे रहा था, वो धार्मिक लोग थे। और यहाँ तक कि पतरस ने अपने संदेश के बाद जो लोग विश्वास कर चुके थे, बपतिस्मा ले चुके थे, उनको ये संदेश दिया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचा करके रखो। इसीलिए ब्रदर ब्रानम इस बात को बताते हैं, वो मसीही लोगों के खिलाफ नहीं बात करते, मसीही लोगों में जो पाई जाने वाली वचन विरोधी शिक्षा जो है उसका वो विरोध करते हैं। लोगों को कहते हैं कि लोग तो सब अच्छे हैं, भले हैं, उनसे वो प्रेम करते हैं, लेकिन जिस शिक्षा को उन्होंने अपनाया हुआ है उस शिक्षा को वो वचन विरोधी बताते हैं। और इस शिक्षा को जो है शैतान ने इंट्रोड्यूस किया और आज लोग उन बातों को अपनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो पश्चाताप करके कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले सकता है। ये प्रभु का वादा है कि वो ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा से भरेगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो जो है उनके लिए विवाह का वस्त्र होगा, वेडिंग गारमेंट होगा। तो ये वेडिंग गारमेंट हमें कब मिलता है? जब हम वचन पर विश्वास करते हैं और ये कहते हैं कि हर एक मनुष्य झूठा, परमेश्वर का पवित्र वचन ही सच्चा ठहरे। कि प्रभु मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ, तब प्रभु सच्चे पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरता है और पवित्र आत्मा का दान उसको देता है और इस प्रकार से इंसान का बचाव होता है। फिर वो कोई सवाल नहीं पूछता। आइए हम थोड़ा सा आगे पढ़ें। प्रकाशित वाक्य और उसका 19 अध्याय, उसकी 7 से 9 आयत तक। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 7 से 9 आयत। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। तो आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, किसी और ने तैयार नहीं किया अपने आप को, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। ये जो वस्त्र है ना, क्योंकि मसीह जो है वो हमारी धार्मिकता है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर लो,
तो उसकी जो धार्मिकता है उसकी हमें खोज करनी होती है, वो खोज करने से मिलती है। और इस तरीके से हमारा सोल जो है, हमारा प्राण जो है, वो कवर होता चला जाता है। तो हमारे सोल की कवरिंग के लिए वो धार्मिकता के वस्त्र चाहिए, महीन मलमल, क्योंकि हमारे खुद के जो धार्मिकता के काम है वो परमेश्वर के सामने फटे मैले चिथड़ों के समान, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर हमारी जिंदगी में मसीह यीशु नहीं है, चाहे हम कितने भी अच्छे और भले काम कर दें दुनिया में, वो परमेश्वर के सामने फटे मैले चिथड़ों के समान है। हम अपनी धार्मिकता से परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, लेकिन अगर हमारे अंदर मसीह की धार्मिकता होगी तो हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। मसीह की धार्मिकता जो है हमारे लिए विवाह का वस्त्र है, वेडिंग गारमेंट है, क्योंकि हम अपने सोल को जब कवर करते हैं तो परमेश्वर के पवित्र वचन से कवर करते हैं। आदम और हवा ने उन वस्त्रों को परमेश्वर से ले लिया जो परमेश्वर ने उनको दिए थे, लेकिन उससे पहले उनके पास जो धार्मिकता थी उसका कोई फायदा नहीं था। आप देखिए, जब उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के अपने लिए लंगोट बनाए और कुछ समय के बाद में वो सूख के जब हवा लगेगी सब उड़ जाएंगे, फिर नंगे के नंगे रहेंगे। लेकिन प्रभु ने उनको जो है एक ऐसा वस्त्र दिया जो खुद से तैयार किया था, यानी कि चमड़े के अंगरखे उनको पहनाए, दोनों को पहनाए। अभी ऐसा नहीं होगा कि मतलब धूप निकली और हवा चलेगी और वो चमड़े के अंगरखे उड़ के दूर चले जाएंगे, नहीं, वो परमेश्वर का प्रबंध है। वो उनकी देह के ऊपर टिके रहेंगे और उनको नंगेपन का एहसास नहीं होगा। तो एक तो है हमारी खुद की धार्मिकता और एक है परमेश्वर के द्वारा किया गया उपाय। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर लो। अब उसकी धार्मिकता की हम खोज कहाँ जा करके करें? क्या कोई संस्थाई मंडली ऐसी है, या कोई पवित्र लोगों का झुंड ऐसा है, या किसी ज्ञानी की कोई बातें हैं, या कोई बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति ऐसा है जहाँ पर जाके हमें कुछ मिल जाए? नहीं, परमेश्वर के इस पवित्र वचन में ही हमें उसकी धार्मिकता मिलेगी। उसकी योजना का हमें इसी वचन में पता चलेगा। तो उसकी दुल्हन जो है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसकी दुल्हन को महीन मलमल पहनने का अधिकार मिला है, और ये पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। इनके पास मसीह की धार्मिकता है। जैसा कि उत्पत्ति में हम देखते हैं 3 अध्याय और उसकी जरा वैसे तो 6 से 23 आयत तक है, और समय बचाने के लिए मैं एक मिनट में आयत निकाल लेता हूँ। 3 अध्याय और उसकी 6ठी आयत से 11वीं आयत पढ़ देता हूँ पहले। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? तो यहाँ पे आदम को ये पता चल गया कि वो नंगा है। तो परमेश्वर ने उससे सवाल पूछा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है?
और यहाँ पर सारी जो परतें हैं वो खुली, सब बातें खुल गई और हर एक व्यक्ति ने अपनी सफाई में जो कुछ भी वो बोल सकता था बोला। आदम ने कहा कि स्त्री ने मुझे दिया, स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया। तो इस प्रकार से ये सब बातें हुई। अब आदम जब नंगा हुआ तब इन्होंने अपने आप को छिपाना शुरू कर दिया, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे थे ये लोग। और प्रभु ने जब चमड़े के अंगरखे इनको दिए, पहनाए, उसके बाद में अदन की वाटिका से इनको बाहर निकाल दिया और आदम से कहा कि तू मिट्टी, जिस मिट्टी में से तू बना है उसी में जाकर के परिश्रम कर, क्योंकि तू मिट्टी है और बाद में मिट्टी में मिल जाए। तो प्रभु आदम के शरीर की बात करता है कि तू मिट्टी में से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। वो उसके सोल की बात नहीं कर रहा है, वो उसके शरीर की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अनाज्ञाकारिता के कारण आदम और हवा ने नंगापन महसूस किया और उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया। उसकी वजह ये थी अनाज्ञाकारिता, उसकी वजह से नंगापन आया, उसकी वजह से वो बाहर निकले। अब परमेश्वर की योजना ये है कि इंसान को आज्ञाकारिता के द्वारा वस्त्र पहनाए और वापस भीतर लेकर के आए, ताकि उसको उसका स्थान जो है दोबारा मिल सके। अब इस काम को कोई मनुष्य तो कर नहीं सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, इसलिए परमेश्वर ने इस काम को किया। अब देखिए, विवाह के लिए वस्त्र तो मिलता है। मैं आपको एक आयत पढ़ के बता देता हूँ। उत्पत्ति 24 अध्याय और उसकी 53 आयत है। यहाँ पर लिखा है, फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तो देखिए, सोने और चांदी के गहने और पहनने के लिए रिबका को वस्त्र मिले। अब जब अब्राहम ने इलियाजर को भेजा था तो वो ये सब चीजें लेकर के गया था कि अगर वो स्त्री आने को तैयार होती है तो उसको ये सब चीजें दे देना। तो वहां पर जो है रिबका को वस्त्र दे दिए गए। अब रिबका जो है ऊंट पर बैठी हुई चली आ रही है और शाम का समय है और दूर से देखती है कि ऊंट चले आ रहे हैं, ऊंट। और उसने दूर से देखा कि एक पुरुष है जो शाम के समय में मैदान में है। इलियाजर से पूछा, वो कौन है? तो इलियाजर ने कहा, ये तेरा स्वामी है। तो रिबका जो है तुरंत ही ऊंट पर से उतर गई और उसने घूंघट लिया और अपने मुंह को कवर कर लिया। अब देखिए, उसको ऐसे वस्त्र मिले थे रिबका को कि वो अपने सिर से लेकर के पैर तक कवर कर सकती थी। यानी कि परमेश्वर का वचन जो है हमारी होल कवरिंग है, सिर से लेकर के पैर तक ये हमारी कवरिंग है। उसने अपने मुंह को भी कवर कर लिया। उस वक्त अपने स्वामी को उसने अपना मुंह भी नहीं दिखाया, क्योंकि दूर से उसने निगाह मारी और पता चला उसका स्वामी आ रहा है। तो उसको कैसे वस्त्र मिले? अब ये जो है एक संदेशवाहक को दर्शाता है कि इब्राहिम ने एक संदेशवाहक को भेजा, जो हमारे युग के हिसाब से अगर आप देखें तो ये सेवकाई जो है ये ब्रदर ब्राहनम की सेवकाई है। जो पशु जो है, ऊंट जो है, ये पावर को दर्शाते हैं, पवित्र आत्मा की पावर को दर्शाते हैं। तो रिबका ने न केवल ऊंटों को पानी पिलाया, अगर आज के संदर्भ में आप देखें
आज के संदर्भ में आप कह लीजिए कि दुल्हन जो है वो पवित्र आत्मा की सेवा कर रही है। तो जिस पवित्र आत्मा की सेवा दुल्हन कर रही है, यही पवित्र आत्मा दुल्हन को उसके दूल्हे तक पहुंचाएगा। आप सोचिए कि रिब्का जो है एक स्त्री थी और उसने उस दास से क्या कहा कि मैं तेरे ऊंटों को तब तक पानी पिलाऊंगी जब तक वो सब पानी ना पी ले। कितने? 10 ऊंट थे? कितने थे? मेरे ख्याल से 10 ऊंट थे। अब इतने ऊंटों को पानी पिलाना कोई आसान काम नहीं है। एक मटके को लेकर के जाना, उसको भरना, उंडेल देना, और वो पानी पिलाती रही। आज हम 10 लोगों को पानी नहीं पिला सकते, लेकिन रिब्का ने क्या किया? 10 ऊंटों को पानी पिला दिया। एक सेवा को दर्शाता है, ये समर्पण को दर्शाता है, ये प्यार को दर्शाता है। तो जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होगी वो पवित्र आत्मा की सेवा करेगी, उसके अंदर सेवा भाव होगा। वही सेवा कर सकता है जिसने पवित्र आत्मा पाया है, और वो उसकी भी सेवा कर सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। तो रिब्का को क्या मिला? इसको भी वेडिंग गारमेंट मिला, वही पहन करके वो आ रही थी। इसकी सहेलियों को भी कुछ कुछ मिला, क्योंकि अनमोल अनमोल चीजें उसके परिवार के लिए भी वो लेकर के गया था। लेकिन विवाह की बात जो थी वो रिब्का के साथ में तय हुई। अब वेडिंग गारमेंट जो है, विवाह का वस्त्र जो है, कितना जरूरी है, कितनी इसकी आवश्यकता है। आइए हम गलातियों 3 अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ेंगे। गलातियों 3 अध्याय उसकी 27 आयत। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब पौलुस हमें इस बात को समझा रहा है कि तुम जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो मसीह जो है वो हमारा वेडिंग गारमेंट है, मसीह जो है हमारा विवाह का वस्त्र है। बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह को पहन लेते हैं, और मसीह को कोई भी आप कपड़ा पहनते हो उसको पहनने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि आप ये कॉलर जो है बटन वाला हिस्सा पीठ पे कर लो। एक शर्ट है, उसको पहनने का जो तरीका है उसी तरीके से आप पहनोगे। एक प्रॉपर तरीके से उसको डिजाइन किया गया होता है। इसी प्रकार से मसीह को सही रीति से पहनने का तरीका जो है वो यही है कि आप चुपचाप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लो। पश्चाताप करने के बाद इसका मतलब है आपने मसीह को पहन लिया। मसीह को पहनने का मतलब है परमेश्वर की धार्मिकता मसीह के द्वारा आपको मिल गई है। जब हम मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं तब हम अपने पुराने पापी जीवन, अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार देते हैं और मसीह में एक नए मनुष्य तत्व, एक नए आत्मिक जीवन को धारण कर लेते हैं। पुराने पापी जीवन को उतार के फेंक दिया, पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया। अब एक नया आत्मिक जीवन, नया मनुष्य तत्व हमको मिल गया। मसीह में बपतिस्मा लेने का मतलब ये है। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, तब तक जब हमें लोग देखेंगे तो उनको क्या दिखाई देगा हमारे अंदर? ये तो गुस्सा कर रहे हैं, क्रोधी है, ये तो गालियां दे रहे हैं,
ये तो गुटखा खा रहे हैं, गुटखा रगड़ रहे हैं, इनकी जो है संगति जो है वो गलत संगति है। तो व्यक्ति कहाँ मिलेगा? पवित्र स्थान से दूर मिलेगा। यानी कि पापी संसार में, पापी जगत में उन स्थानों पर वो पाया जाएगा जहाँ पर वचन नहीं है, और लोग देख करके पहचान लेंगे। लेकिन जब आप मसीह में आते हो तो नियंत्रित हो जाते हो। अगर आपने इफिसियों का 6वां अध्याय पढ़ा हो, अगर आपको ध्यान हो, तो उसमें हम देखते हैं पति के बारे में भी लिखा है, पत्नी के बारे में भी लिखा है, बच्चों के बारे में भी लिखा है, स्वामी के बारे में भी लिखा हुआ है, दास के बारे में भी लिखा हुआ है। तो दासों को क्या बताया गया है कि हर एक बात में अपने स्वामी के क्या रहो? आज्ञाकारी रहो, उनके अधीन रहो, उनका भय मानो, उनकी सेवा करो। जब आप मसीह में होते हो तो ये सब लक्षण आप में दिखाई देंगे, संसार के हिसाब से भी दिखाई देंगे। अगर इंसान मसीह में नहीं है तो उसके अंदर क्या लक्षण दिखेंगे? सांसारिक लक्षण दिखेंगे। ड्यूटी इंसान लेट जाएगा, वहां पर अनडिसिप्लिन होगा, अनुशासन नहीं होगा, हाथ में उसके फोन होगा, फोन चलाएगा, रीले देखेगा, न जाने क्या क्या करेगा, कहना नहीं मानेगा। और जबकि बाइबल हमें क्या बताती है कि तुम्हें अनुशासन में होना चाहिए। अगर आपका मालिक कहता है कि भाई आप फोन का इस्तेमाल ना करो, तो अगर आप सच्चे मसीही हैं तो अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करोगे अननेसेसरी। अगर मालिक आपको छूट देता है कि आप फोन रख लो, कोई जरूरी कॉल आए तो उसको अटेंड कर लो, तो उतना ठीक है। लेकिन आप उसका अनुपयुक्त इस्तेमाल करें तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। आप समझिए कि मालिक की क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है। तो वचन हमें क्या लाता है? एक ऑर्डर में लेकर के आता है, हमें डिसिप्लिन करता है, अनुशासित करता है। अगर हमने मसीह को पहना है तब ये सब चीजें होंगी। तो एक नए आत्मिक जीवन को हम धारण कर लेते हैं, नए मनुष्य तत्व को पहन लेते हैं, क्योंकि पुराना मनुष्य तत्व जो है उसमें तो सब इंसान मरते हैं। अब मसीह जब आया है तो वो नए मनुष्य तत्व को लेकर के आया है, एक नई धार्मिकता को लेकर के आया है, ताकि हमारा पुराना जीवन मसीह यीशु में छिप जाए, और जब परमेश्वर हमको देखने के लिए आए तो हमें क्या दिखना चाहिए? वेडिंग गारमेंट दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आ जाए और वो हमसे सवाल पूछ ले कि हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बगैर यहाँ पर क्यों आ गया? तो उसका मुंह बंद हो गया। अब बाहर क्या है? लिखा बाहर अंधकार है। बाहर ये जो अंधकार है असल में, यह इसकी हमें कोई ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि जैसे कोई एक स्वाभाविक अंधकार की कल्पना हम करें। ये तमाम तरीके की सांसारिक शिक्षाएं हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं, वचन विरोधी शिक्षाएं, ये जो कुछ भी है ये सब कुछ डार्कनेस है, अंधकार है। यहाँ पर क्या होगा? रोना और दांतों का पीसना होगा। क्योंकि जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, समय हाथ से निकल जाएगा, देर हो जाएगी, तो परंपराई मसीहत जो है वो धोखे का शिकार हो जाएंगे। उनको पता चलेगा कि भैया बहुत देर हो गई। फिर वो सोचेंगे कि हम तो सोचते थे कि पशु का निशान जो है पता नहीं क्या होगा। फिर उनको पता चलेगा कि भैया ये पशु का निशान तो हमारे पास आ गया है, अब या तो इसको ले लो या अपनी जान दे करके बच जाओ। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोगों ने अपने कानों को वचन सुनने के लिए बंद कर लिया। वो वचन सुनते नहीं है, कानों को बंद कर लिया है, सुनना नहीं चाहते वचन। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। आप किसी को अच्छी से अच्छी बात को समझाने के लिए उदाहरण सामने रख दो, लोग
कानों को बंद कर लेंगे, वो नहीं सुनेंगे आपकी बात को। आइए हम रोमियो 6 अध्याय निकालें और उसका कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। 6 अध्याय, उसकी 3 से 4 पढ़ेंगे। पहले, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हम मसीह के साथ गाड़े गए हैं, दफन हो गए। जैसे मसीह जी उठा, वैसे ही हम नए जीवन की सी चाल चले। अब जो हमें नया मनुष्य तत्व जो मिला है और नया आत्मिक जीवन जो मिला है, इसके अनुसार हमें चाल चलनी, इसके अनुसार हमने जीवन बिताना है। ये वचन हमको ये बात बताता है। इसकी 6ठी आयत भी देखेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, कि आज आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। तो मसीह में आने का मतलब ये नहीं है। एक बार एक व्यक्ति यहाँ पर आया था मीटिंग अटेंड करने के लिए, संसारिक था और वो मसीही भी नहीं था। उसको एक प्रचार में ये समझ में आ गया कि भैया ये स्थान मेरे लिए ठीक नहीं। एक प्रचार में उसको ये बात समझ में आ गई और उसने यहाँ पर देख लिया कि भैया यहाँ पे तो ऐसी जगह है कि किसी स्त्री से हाथ मिलाने का भी मौका नहीं मिलता। यहाँ पे आप समझे मेरी बात, कि यहाँ तो भाई आपस में हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं, बहनें आपस में हाथ मिलाती हैं और गले मिलते हैं। उसको समझ में आ गया यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि वो मसीह के वचन को सुनने के उद्देश्य से नहीं आया था। उसका उद्देश्य जो था वो सांसारिक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से वो व्यक्ति यहाँ पर आया था। एक मीटिंग में उसको पता चल गया, उसके बाद में वो यहाँ से 9-2-11 हो गया, फिर नहीं फटका वो यहाँ पर आकर के, क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ पर मेरी दाल गलने वाली नहीं। तो पुराना जो जीवन है उसको जब दफन कर देते हैं। अब बाइबल हमें एक बात बताती है, बाइबल हमें ये बताती है कि जब कोई इंसान मर जाता है, स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक रीति से जब कोई इंसान मर जाता है तो फिर उसके लिए कोई काम नहीं रहता। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे लिए काम है, चाहे आप अच्छा काम करते हो या बुरा काम करते हो, काम है। लेकिन मरने के बाद आप कोई काम नहीं कर सकते, ना अच्छा कर सकते ना बुरा कर सकते। काम से छुट्टी मिल गई, हमेशा के लिए इंसान चला गया, कहानी खत्म। तो आप सोचिए कि बपतिस्मे में अगर कोई आत्मिक रीति से गाड़ा गया है तो उसका भी पुराना जीवन अगर दफन हो गया तो काम खत्म हो जाना चाहिए। तो पौलुस हमें इसी बात को समझा रहा है कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसके साथ हम दफन किए गए हैं। हमारा पुराना मनुष्य तत्व गाड़ दिया गया है ताकि हम नए जीवन की सी चाल चले। जब यीशु मसीह का रेजरेक्शन हुआ, जब वो जी उठे, तो वो जी उठने वाला मसीह ही था जिसने मौत को हरा दिया, बीमारियों को हरा दिया, जो विजेता था, जिसको जीत मिल गई थी। इसी प्रकार से नए जीवन की सी चाल, नए मनुष्य तत्व को पहन लेना, नए आत्मिक जीवन को धारण कर लेना, मसीह में अपने पुराने जीवन को छिपा देना, ये है जिंदगी। और परमेश्वर यही चाहता है
वो कभी भी खुश नहीं होगा आपसे कि आप वचन भी सुनते रहो, बाइबल भी पढ़ते रहो, दुआ भी करते रहो, साथ में गालियां भी बकते रहो, ठट्टा भी करते रहो, एक दूसरे को तंग भी करते रहो। वो कभी नहीं ये चाहेगा। ये जिंदगी क्या है? दिखावटी जिंदगी है। ये एक ढोंगी जिंदगी है। ढोंगी इंसान जो है वो ढोंग करेगा मसीहत वाला, मसीही होने का ढोंग करेगा, भैया मैं मसीह हूँ। दो चार बातें तो ऐसी वो बोलेगा कि भैया मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ, मैं तो चंदा भी देता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, लेकिन वास्तव में वो मसीही नहीं है। वो एक ढोंगी विश्वासी है। वो विश्वासी होने का ढोंग कर रहा है। अगर इसी बात को और गहराई से आपको देखना है तो यहूदा की पत्री पढ़ना, उसमें एक ही अध्याय है और उसमें वो सारी बातें लिखी हुई हैं। उसमें सब कुछ लिखा है कि ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और न जाने क्या क्या बातें उसमें लिखी है कि ये कैन की सी चाल चलते हैं और मजदूरी के लिए गुलाम की तरह भ्रष्ट हो गए हैं और कोरहा की ना इन्होंने विरोध किया है। तो वो इतनी बातें जो है यहूदा अपनी पत्री में लिख करके समझाता है, बताता है उन बातों को। तो यहाँ पर लिखा कि पुराना जीवन क्या हो गया? दफन हो गया। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत भी देखें। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। तो यहाँ पर लिखा है पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई, तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं मसीह में। तो ये जीवन नया हो जाता है, जीवन बदल जाता है, पहले जैसा नहीं रहता। मसीह में आने के बाद धीरे धीरे हमारी जिंदगी चेंज होने लगती है, अंश अंश करके बदलने लगते हैं, हम ग्लोरीफाइड होने लगते हैं, यानी कि महिमा से महिमा में बदलने लगते हैं और वो परिवर्तन जो है संसार को दिखता है। देखने वाले कहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति जो है अब पहले जैसा नहीं रहा, इसकी बातें बदल गई हैं, इसका जीवन बदल गया है। लेकिन ढोंगी लोगों का उनका जीवन एक सा ही रहेगा। जैसे इब्रानियों 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि एक ऐसी भूमि भी है जो वर्षा का पानी पी पी करके बिल्कुल नरम मुलायम हो जाती है, लेकिन वो क्या है? कांटे और ऊंट कटारे उगाती है। यानी कि पवित्र आत्मा की बारिश हो रही है, वचन सुनने को मिल रहा है, संदेश मिल रहे हैं, लेकिन उनके जीवन से कोई आपको आराम नहीं मिलेगा। उनका जीवन चुभता ही रहेगा कांटों की तरह। जो कांटे और ऊंट कटारे उगाने का क्या मतलब है? बेकाम की चीज, आप उसको कोई फायदा नहीं ले सकते। स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से आपको कोई फीड नहीं मिलेगा, कोई अच्छी बात नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छी भूमि भी है जो काम का साग पात उपजाती है। किसी इंसान की बातें ऐसी हो सकती हैं कि भाई आपको कुछ ऐसी बातें मिले कि भाई आपका थोड़ा सा खून बढ़ जाए, आत्मिक रीति से बोल रहा हूँ, कि जैसे आपने थोड़ा साग खा लिया हो, थोड़ा पालक खा लिया हो, है? आपको भी अच्छा लगेगा, महसूस होगा। काम का साग पात, काम की खाने पीने की चीजें। लेकिन अगर किसी की जिंदगी चुपती ही रहे, चुपती रहे, चुपती रहे, क्योंकि लोगों की बातें ऐसी ही होती हैं, बिना सोच समझ के लोग बोलते हैं और तलवार की नाई क्या होती है? चुभती है। ये मूर्खों के वचन है जो चुभने वाले, ठेस पहुंचाने वाले। लेकिन बुद्धिमान की बातों से इंसान के प्राण क्या होते हैं? चंगे होते हैं। बहुतों का पालन पोषण होता है बुद्धिमान की बातों के द्वारा। भाई बातों में बहुत शक्ति है। अगर बुद्धिमान की बात है तो आप चंगे हो जाओगे, प्राणों में अपने आराम मिलेगा, एक ठहराव आ जाएगा। लेकिन मूर्खों की बातों से आपको सिर्फ नुकसान होगा, सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, आपको कोई आराम नहीं मिलेगा।
क्योंकि जब भी आपसे कोई बात बोली जाएगी चुभने वाली, कष्ट देने वाली, परेशान करने वाली, मन को दुखाने वाली, ये सब प्रकार की बातें हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा 5 अध्याय की 17वीं आयत में, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि हो जाती है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हम अपने जीवन को ही चेक कर लें कि भैया क्या क्या नया हो गया हमारे जीवन में, या पुराने उसी ढर्रे पे हम चल रहे हैं। हम अपने अपने जीवन को खुद चेक कर सकते हैं। आइए इफिसियों 4 अध्याय निकालें, इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 22 से 24 आयत तक। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो ये जो नया मनुष्य तत्व जो है सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यही हमारे लिए वेडिंग गारमेंट है। चाहे आप इसको मसीह की धार्मिकता कह लो, चाहे आप इसको बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट कह लो, चाहे आप इसको पवित्रता और धार्मिकता, जैसे लिखा है कि सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के अनुरूप सृजा गया है, या आप इसको नया मनुष्य तत्व कह लो। किसी भी रीति से आप समझना चाहो आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे सोल की कवरिंग होना जरूर है कि हम एक नई सृष्टि बन जाएं, हमारी सारी पुरानी बातें जो है वो समाप्त हो जाएं। आइए हम आगे बढ़ते हुए एक बार और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में चलेंगे और अब इसको समाप्त करेंगे, समापन की ओर है। 3 अध्याय और 17 से 19 आयत तक। तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। तो यहाँ पर लिखा है कि तू नंगा है। इस आखिरी के कलीसियाई काल में, इस आखिरी के समय में हालात ऐसे हो चुके हैं कि इंसान है तो नंगा लेकिन वो जानता नहीं। अब बताओ तो कैसे बताओ किसी को? अब एक इंसान जानता नहीं है कि वो नंगा है, लेकिन उसकी दशा जो है वो ऐसी है कि प्रभु कह रहा है कि तू नंगा है। ये नंगापन जो है ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे अदन की वाटिका में अनाज्ञाकारिता की गई, वहां पर व्यभिचार हुआ और हवा नंगी हो गई और उसने वो फल उसको भी खिलाया, आदम भी नंगा हो गया। अभी यहाँ पर भी आत्मिक व्यभिचार के कारण ऐसा हुआ है कि जब धीरे 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 पिछले 2000 वर्षों में 325 एडी से जब से ये रोमन कैथोलिक अस्तित्व में आई, ये शिक्षा सिद्धांत बने, तो इंसान के ऊपर से सारी चीजें धीरे धीरे खिंचती चली गई और आखिरी के युग तक ऐसा हो गया कि सारी धार्मिकता जो है चली गई। इंसान के पास से जस्टिफिकेशन चला गया, सेंटिफिकेशन चला गया, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट चला गया। ये सारी चीजें जो हैं इस स्त्री ने खत्म कर दी, क्योंकि इसने थोड़ा सा खमीर लिया और 3 पसेरी आटे में मिला दिया
और होते होते सारा आटा क्या हो गया? खमीर हो गया। सारा आटा खमीर हो गया, सारी धार्मिकता चली गई, सारी पवित्रता चली गई, और अवस्था कैसी हो गई? नंगेपन जैसी। अब इंसान सोच रहा है कि मैं धनी हूँ, प्रभु कह रहा है कि तू नहीं जानता कि तू अंधा, नंगा, तुच्छ और कंगाल है। तो प्रभु कह रहा नंगा है, कहता कि पहनने के लिए सफेद वस्त्र ले ले, कि तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। और आज लोग जो है वचन को लेने के लिए तैयार नहीं है, रोमन कैथोलिक की शिक्षा सिद्धांतों को अपनाने के लिए तैयार हैं, उनके साथ एक हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं, उनकी शिक्षाओं से सहमत हो रहे हैं, लेकिन वचन से सहमत नहीं हो रहे। वचन हमको कहता है कि मसीह को पहन लो। जिसने मसीह को पहन लिया तो आप समझ लीजिए कि उसको सच्चाई वाली धार्मिकता और पवित्रता मिल गई। महीन मलमल पहनने का मतलब है पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम, और वो कैसी है? सफेद महीन मलमल पहनने के लिए मिला। तो प्रभु इस युग में आकर के कंप्लेन करता है, दशा बताता है, सम्मति देता है कि अगर नंगेपन से लज्जा ना हो, उस व्यक्ति को हो गई थी। उससे जब पूछा तू विवाह का वस्त्र पहने बगैर यहाँ क्यों आ गया, कैसे आया, उसका मुंह बंद हो गया। अब कोई इंसान फिर ये नहीं कह सकता हमें तो बताया नहीं गया, क्योंकि आज तो ये प्रेरितों की शिक्षा का प्रचार जोर शोर से हो रहा है। यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का प्रचार एंड टाइम मैसेज वाले तो कर ही रहे हैं, लेकिन मिशनों वाले भी अपने चर्च में गलत उद्देश्य से कर रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है? वो भी प्रचार करते हैं, लेकिन उद्देश्य गलत है। वो कहते हैं कि ये भरमाने वाले लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं, कि यीशु ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। ये कहते हैं कि अब ये बताओ यीशु मसीह बड़ा या चेले बड़े, हम किसकी बात माने? हमें यीशु की बात माननी चाहिए, पतरस और पौलुस की बात को नहीं मानना चाहिए। इस तरीके से यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का प्रचार ये अपने चर्च में करते हैं। ये बोलते हैं कि हाँ पतरस ने ऐसा बोला, पौलुस ने ऐसा बोला, हम उनकी बातों को क्यों माने, हम तो यीशु की बात को मानेंगे। तो इस बपतिस्मे के बारे में लोग जानते हैं, इस सच्चाई के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन इसको अपनाते नहीं है। जब प्रभु कहेगा कि आपने मसीह को क्यों नहीं पहना, नया मनुष्य तत्व कहाँ है, वो राइचियसनेस कहाँ है, धार्मिकता कहाँ है, वो पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम कहाँ है, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने मसीह को ग्रहण ही नहीं किया। इन्होंने तो अपनी मिशनों को ग्रहण किया है और जो नियम और सिद्धांत उन्होंने सिखाए हैं उनको फॉलो किया है। प्रभु कहेगा ये मेरे सामने हटे मैले चित्रों के समान है, दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इनको उठाओ, बाहर अंधकार में डाल दो, यानी कि ट्रिबुलेशन पीरियड में डाल दो, महाकलेश काल में डाल दो, जहाँ पे रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि वहाँ पर अंधकार है। रोना और दांतों के पीसने का मतलब यही है, कोई और मतलब नहीं है। यानी कि इन रीति रिवाजों में छोड़ दिए जाएंगे लोग, और रैप्चर के जो भागी होंगे वो वचन को फॉलो करने वाले लोग होंगे, वो अपने स्वर्गीय घर को चले जाएंगे, बाकी यही छोड़ दिए जाएंगे अंधकार में। क्यों? क्योंकि उनके पास वेडिंग गारमेंट नहीं है, विवाह का वस्त्र नहीं है। क्यों नहीं है विवाह का वस्त्र? क्योंकि उन्होंने द्वार से प्रवेश नहीं किया। यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, उस द्वार से इन्होंने प्रवेश नहीं किया, दाएं बाएं से कूद फांद करके आ गए। तो हमारे पास वेडिंग गारमेंट होना चाहिए। अगर हमने वास्तव में सच्चा बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम का, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए
कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भरे, कि हमने आपके वचन को पूरा किया है, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, इस वचन से जुड़ी हुई प्रतिज्ञा को आप पूरा करें, हमें पवित्र आत्मा से भरें और आत्मा के अनुसार चलने के लिए अपना अनुग्रह प्रदान करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्ती 11:28 में एक और बात लिखी है जिसको मैं बोल के समाप्त करूंगा। प्रभु ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो कि मैं नम्र हूं और मेरा बोझ जो है वो हल्का है और सहज है, तुम उठा सकते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ये बोझ की गठरी को अपने सिर पर ले करके दबे ही रहेंगे। जब तक हम पाप करते रहेंगे ये बोझ हमारे सिर पे रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लोगों को इनवाइट किया है। उसने कहा कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हमें अपने मन में शांति चाहिए, हमें रेस्ट चाहिए, विश्राम चाहिए, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो निश्चय ही वो हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा, हमारी जिंदगी में एक ठहराव आ जाएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिलेगा और हम अपने मनों में विश्राम पाएंगे। मैंने आपको बताया कि संदेश एक ही है, उसको बात को कहने का तरीका अलग अलग। ये रेस्ट जो है ये भी बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट है कि जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं तब हम अपने मनों में विश्राम पाते हैं। फिर हम प्रभु यीशु का जुआ अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वो कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा बोझ हल्का है। उसकी आज्ञाएं जो है दुखदाई नहीं है, कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये जीवन आसान है, सरल है और हमें शांति देता है, हमें कवर करता है, हमें एक आशा देता है। अगर हम इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो हम प्रभु के पास ही जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे पास विवाह का वस्त्र होना चाहिए और ये विवाह का वस्त्र जो है ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट। मसीह का जीवन है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और दुआ करेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। आपके धन्यवादित और आभारी हैं प्रभु। आज इस छोटे संदेश के द्वारा प्रभु आपने हमारे हृदयों से बात की प्यारे प्रभु जी, और आपका वचन सत्य है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवादित और आभारी हैं प्यारे प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, हम जितनों ने इस वचन को सुना है इसको अपने हृदय में हम रख सके प्रभु, इस पर विचार कर सके, ध्यान दे सके प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु, जैसा कि आपका वचन हमें विवाह के वस्त्र के बारे में बताता है और ये आपकी धार्मिकता है मसीह जी, और आपको पहन लेना है और नए मनुष्य तत्व को पहन लेना है। प्यारे प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु, यदि और कोई भी भाई बहन या किसी तक ये वचन पहुंचता है प्रभु, खुदावंद इस वचन पे विचार करने और निर्णय लेने के लिए आप अपना अनुग्रह लोगों को प्रदान करें प्रभु जी। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे भूल चूक अपराधों को क्षमा करें, हमारी जिंदगियों पर प्रभु आप दया करें प्रभु जी। आपकी करुणा चाहते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से जुन पर होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम।